यहाँ के लोगों को यह लगा कि सरकार अब समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश की स्थिति कुछ और थी। लेकिन यहाँ लोकसभा का टिकट ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया जैसा कि आम जनता में चर्चा होती रहती है, उसके कारण यह चुनाव लोकसभा का हाथ से निकल गया या कोई और इसका कारण है? हम पिछले चुनाव में जो कमी रह गई है उन कमियों को दूर करते हुए हम अच्छी सफलता। हम सैदपुर विधानसभा क्षेत्र, गाजीपुर जिले के सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हैं। गाजीपुर जिला बनारस से सटा हुआ है, जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र है, लेकिन फिर भी इसका असर गाजीपुर के विधानसभा इलेक्शन पर नहीं पड़ा है। यहाँ की सारी सीटें विपक्ष की तरफ चली गई हैं। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष विजेंद्र राय जी हैं। हम इनसे विधानसभा चुनाव में हुई हार और अगले 2027 के विधानसभा के संबंध में बात करेंगे। सर, क्या स्थिति आगे रहेगी और पिछला चुनाव किस लिए ज्यादा नुकसान हुआ भाजपा को, इस संबंध में आप बताइए। अब हम आपको पिछले चुनाव की चर्चा करें उसके पहले जो अभी 27 में विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसको पहले बताना चाहेंगे। और उत्तर प्रदेश का जो 2022 का चुनाव हुआ उसमें क्यों हमारी सीटें कम हुई या हम क्यों हारे, उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में और देश में जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, तो जिस तरह से काम उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हुआ है, मैं इतना आपको अवगत करा सकता हूं कि अभी जो 27 के चुनाव होंगे उस 27 के चुनाव में हम पिछले चुनाव में जो कमी रह गई है उन कमियों को दूर करते हुए हम अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। और उसके पीछे सरकार के साथ साथ संगठन भी, माने हम चुनाव जीतें, सरकार हमारी फिर बने, इसके लिए संगठन भी निरंतर प्रयास कर रहा है और संगठनात्मक कार्यक्रम भी रोज जनता के बीच में चल रहे हैं। तो मुझे तो अभी जो 27 के चुनाव होने हैं उसमें सफलता की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही हैं और उसके पीछे एक कारण वह उत्तर प्रदेश और हमारी देश में चल रही सरकार के काम। अब मैं अगर दूसरे सवाल पर आपके आऊं कि पिछला चुनाव क्यों हम कम सीटें पाए या हम हारे, तो उस चुनाव में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां बनी हुई थी, विपक्ष के लोग जिन नारों के आधार पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे, तो उसमें कहीं न कहीं गाजीपुर के साथ यहाँ के लोगों को यह लगा कि सरकार अब समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश की स्थिति कुछ और थी। लेकिन यहाँ के लोगों को ऐसा महसूस होने लगा, इस नाते थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के परिणाम से थोड़ा अलग परिणाम गाजीपुर का हम सबको देखने के लिए मिला। यह यहाँ के लोगों की भूल से, या कह सकता हूं कि जो माहौल दिखा उस माहौल में यहाँ के लोग बहक गए, बाकी और कोई अन्य कारण नहीं था। क्या विकास के ऊपर जातीय समीकरण जिले का भारी पड़ रहा है? निश्चित रूप से गाजीपुर को अगर ठीक से कोई अगर जानता है और जो परिणाम विधानसभा के और जो परिणाम लोकसभा के रहे हैं, तो यह कहने में तो संकोच हमारे जैसे समाज में और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता के लिए कोई संकोच होगा नहीं कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से काम हुए, प्रधानमंत्री जी केवल 2014 में जब चुनाव लड़ने आए और 2014 के बाद 19 का चुनाव केवल अपने काम के बदौलत लड़े। पहली बार उन्होंने एक रेखा खींचा कि जाति और धर्म से ऊपर उठ करके काम के बदौलत
हम देश में सरकार बनाएंगे। तो जहां काम की चर्चा हो, और काम भी उनका जिनको आवश्यकता थी, गरीब के लिए, गरीबों की भलाई के लिए, जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं वो गरीब की भलाई के लिए सरकार काम कर रही है। उसका काम करते हुए भी अगर गाजीपुर में परिणाम थोड़ा पार्टी के पक्ष में नहीं जा रहे हैं, तो आपका जो सवाल है कि क्या जाति के आधार पर, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ के लोग जाति के आधार पर मतदान करने के कारण ही गाजीपुर पिछड़ रहा है, और पिछड़ने से जो विकास की किरणें, विकास के जो रास्ते यहाँ और बनने चाहिए, शायद उससे हम पीछे रह जा रहे हैं। यही मुख्य कारण है कि जाति के आधार पर यहाँ लोग चयन कर रहे हैं। शायद जैसे पहले चर्चा होती थी गाजीपुर पिछड़ा जिला है, इस जिले को अगर आगे ले जाना है तो काम के आधार पर लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए, तभी गाजीपुर का विकास होगा। और नहीं तो जिस तरह से जाति धारा में लोग बह जा रहे हैं, तो गाजीपुर में डेवलपमेंट विकास के नाम पर कुछ होने की स्थिति नहीं बनने वाली। आप जितना गाजीपुर जिला में घूमते हैं और जितना आपको गाजीपुर जिले के बारे में अनुभव है, इतना शायद किसी और नेता को नहीं होगा। इसलिए आपने लोकसभा की चर्चा किया, तो हम लोकसभा के बारे में एक छोटी सी बात जानना चाहेंगे कि क्या। देखिए, अब मुझे इस पर केवल इतना कहना है कि पार्टी जो निर्णय करती है, कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा होता है, और पार्टी ने जो निर्णय करके प्रत्याशी घोषित किया, तो जितने मत मिले हैं वो प्रत्याशी के आधार पर मत नहीं प्राप्त होते हैं, वो पार्टी और सरकार के किए गए कामों के आधार पर मत प्राप्त होते हैं। तो यहाँ सभी कार्यकर्ता प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी, पार्टी का घोषित प्रत्याशी मान करके उसके साथ जुड़ा, तभी इतना मत मिले। तो हमको नहीं लगता है कि प्रत्याशी के नाम पर चुनाव हुआ। चुनाव इस देश का सबको पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख करके सभी ने मतदान किया, तो यह मतदान तो उनके नाम पर हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है, उसके नाम पर हुआ। तो यह कह सकता हूं कि प्रत्याशी उसमें गौण हो जाता है, और इस नाते प्रत्याशी के नाम पर हम चुनाव हारे ऐसा नहीं है। हम अगर चुनाव नहीं जीते तो उसके पीछे है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ध्रुवीकरण हुआ, विपक्ष जिस तरह से संविधान बदल देंगे नारे के आधार पर लोगों के बीच में गया, शायद उससे थोड़ी बहुत कमियां हो गई। उसमें मैं कह सकता हूं कि प्रत्याशी का नाम या चाहे प्रत्याशी में कमियों के कारण ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का हुआ। और मैं तो ऐसा सिपाही हूं कि जितना जनपद में घूमता हूं, तो पार्टी जो नाम घोषित करे, पार्टी जो प्रत्याशी भेजे, पार्टी जो व्यक्ति भेजे, उसके साथ सभी खड़ा रहना जानते हैं। इस नाते उस पर मुझे कुछ नहीं करना है। जयदेश टीम को आपने समय दिया और बेबाकी से आपने प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए जयदेश टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृपा शंकर पांडे, जयदेश समाचार, गाजीपुर।